Hello students, welcome to Study Khajana. Myself Subrat Kumar, a teacher of Computer Science C++. Today I am going to teach you the lesson 7, that is data handling. What is data handling? आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि डेटा क्या होता है. तो व्हाट इज डेटा? पहले तो डेटा के बारे में जानेंगे. स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर हमारे प्रोसेस करने के लिए डाटा की जरूरत पड़ता है. तो डाटा जो है रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स, रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स, उसको हम डेटा कहते हैं. तो इस डाटा को हैंडल करने के लिए इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे हाउ टू हैंडल द डेटा. ठीक है, डाटा हैंडलिंग. तो डेटा हैंडलिंग हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि कैसे करेंगे, इसमें डेटा को हैंडल करेंगे, वो चीज हम इस चैप्टर में कर रहे हैं. हैंडल करना मतलब क्या है कि जब हम कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और करने के लिए जाते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में हमें क्या क्या चीजें करनी है, हम क्या करना चाहते हैं. आप प्रोग्राम राइट करेंगे, मेनली क्या है C++ जो है प्रोग्रामिंग के लिए है. तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम करने जाते हैं, तो प्रोग्राम करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए. तो इस चैप्टर में उस चीजों के बारे में बताया जाएगा कि एक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या चाहिए. तो इस प्रोग्राम करने से पहले हमें डाटा टाइप के बारे में मालूम होना चाहिए. ठीक है जी, पहली बात. दूसरी बात हमारे को एक चीज और है, दैट इज वेरिएबल्स. ठीक है जी, तो वेरिएबल या डेटा टाइप, ये दोनों चीज हम अलग अलग चीज है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे आज. पहले तो हम बात करेंगे डाटा टाइप के बारे में कि डाटा टाइप होता क्या है. व्हाट इज डाटा टाइप? जो आप कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो भी कंप्यूटर में हम डालते हैं, एक प्रोग्राम करने के लिए इनपुट करेंगे, हम कमांड लाइन लिखेंगे. तो उसी कमांड लाइन को लिखने के लिए हमारे पास C++ क्या करता है कि सेट ऑफ डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि होता क्या है डाटा टाइप. व्हाट इज डाटा टाइप? डाटा तो मालूम है आपको, तो डाटा टाइप क्या है? जैसे कि डाटा आपको मालूम है, डाटा क्या कर रहा है आपका कि रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स जो हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसको आप डाटा कह रहे हो. तो वो किस टाइप का डाटा आप इनपुट कर रहे हो, कहने का मतलब है कि जो डाटा आपने फीड किया है वो क्या है. कितने टाइप के होते हैं, कई सारे टाइप है, वो आगे डिस्कस करते हैं. मतलब जैसे कि आप नंबर डाल रहे हैं या अल्फाबेट डाल रहे हैं, क्या चीज आप पुट कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसकी कैटेगराइजेशन को हम कहते हैं डाटा टाइप. मतलब किस तरीके का डाटा है वो. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डाटा टाइप. लाइक डाटा टाइप्स आर, इसका जो डेफिनेशन है वो है डाटा टाइप्स आर. क्या है डाटा टाइप? जिससे आप किसी चीज को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसकी कैटेगरी को. तो डाटा टाइप्स आर मीन्स ऑफ आइडेंटिटी. किसकी आइडेंटिटी है? द टाइप ऑफ डाटा, मतलब किस टाइप के डाटा आप पुट कर रहे हैं वो है द आइडेंटिटी, द टाइप ऑफ डाटा. ये डाटा के टाइप, डाटा के कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाटा के टाइप इस्तेमाल करते हैं. मतलब हम बताते हैं कि ये किस टाइप का डाटा है, तो उस चीज के लिए हम डाटा टाइप का यूज करते हैं. तो हमारे पास कई टाइप के डाटा टाइप से हमारे पास कई तरीके का है. जैसे कि एग्जाम्पल, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, रियल या फ्लोट, स्ट्रिंग. तो ये हमारे पास अलग अलग डाटा टाइप्स है, जिसमें आप क्या करते हैं कि डाटा इनपुट जब हम करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इन डाटाओं के टाइप हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के डाटा है. तो हर डाटा टाइप का हमारे पास क्या है कि उसकी कैटेगरी है
उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी है। जो डाटा टाइप आप कर रहे हैं, ये दो टाइप के डाटा टाइप है हमारे पास कंप्यूटर में, ठीक है। एक तो हमारे पास फंडामेंटल टाइप, ये जो मैंने आपको बताया ये हमारे पास फंडामेंटल डाटा टाइप है। क्या है? फंडामेंटल डेटा टाइप। जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप में है, और एक है आपके पास डिराइव्ड। डिराइव्ड डाटा टाइप्स। तो दो टाइप का, एक है डिराइव्ड डाटा टाइप और एक है फंडामेंटल डाटा टाइप। दो कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो आप, या दो टाइप का डाटा टाइप है हमारे पास, डाटा हम यूज करते हैं। तो फंडामेंटल डाटा टाइप है एक, और एक डिराइव्ड डाटा टाइप है। फंडामेंटल डाटा टाइप क्या है कि हमारे C++ में ऑलरेडी जो है, मतलब उनको हम किसी भी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके लिए उसका एक कीवर्ड है जो इस्तेमाल करेंगे। हम क्या क्या करते हैं हम, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहला जो फंडामेंटल डाटा टाइप है हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, तो फंडामेंटल डाटा टाइप में कैरेक्टर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे CHAR। ये किसके लिए है? कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए है। और INT ये इस्तेमाल करेंगे इंटीजर डाटा टाइप के लिए, ठीक है। मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। फिर फ्लोट, फ्लोट डाटा टाइप आप करते हैं रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। ऐसे मतलब कई है हमारे पास, डबल है, वॉइड भी एक डाटा टाइप है हमारे पास। तो ऐसा करके हमारे पास कई सारे डाटा टाइप है जो आप इस्तेमाल करते हैं C++ में प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो फंडामेंटल डाटा टाइप है, हम इसमें करते क्या है और कैसे काम करेंगे, हमें करेगा क्या ये। मतलब ये तो डाटा टाइप मैंने बता दिया। आप कहोगे कि सर आपने ये डाटा टाइप बताया, इस डाटा टाइप का काम क्या है? काम ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम बताया था, लास्ट क्लास की बात करें तो उसमें जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, प्रोग्राम का स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन दिया था, सी आउट सी इन में इस्तेमाल किया था। तो कोई भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस प्रोग्रामिंग में आप जो भी डाटा इनपुट करेंगे, जो भी डाटा डालेंगे, उसका एक कैटेगरी होना चाहिए। जैसे सपोज मान लेते हैं मैं सम करना चाहता हूं कोई चीज को, तो सम करना है तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगा? दो नंबर की, मान लो दो नंबर को मैं सम करना चाहता हूं, तो हमारे पास क्या है? नंबर है। तो नंबर किस टाइप का है? हमारे पास दो टाइप के नंबर आते हैं, एक तो आता है इंटीजर टाइप का और एक आता है हमारे पास रियल, जिसको आप कहते हैं फ्लोट, ठीक है। अब इंटीजर और फ्लोट, इसमें फर्क क्या आएगा आपके पास कि जैसे इंटीजर नंबर है आपके पास या रियल नंबर है, आप किस टाइप का नंबर को ऐड करना चाहते हैं। जब सपोज मान लेते हैं आपने 5 + 2 को ऐड करना है, ये 7 आएगा, या आपने 2.5 + 2 करना है आपने, इसमें क्या हुआ कि ये फ्लोटिंग नंबर आ गया, इसमें ये इंटीजर टाइप है। या दोनों आपने 2.5 + 2.5 करना चाहते हैं, तो इसमें ये फ्लोटिंग नंबर्स आ गए आपके पास। तो ये जो ये कैटेगरी है उसकी कि आप किस टाइप के डाटा इनपुट कर रहे हो, इंटीजर टाइप कर रहे हो या फ्लोटिंग टाइप में कर रहे हो या कैरेक्टर डाल रहे हो, तो ये सब अलग अलग टाइप ऑफ डाटा है। तो इन्हीं को टाइप को कैटेगराइज करने के लिए हम डाटा टाइप का यूज करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर को भी पता चलता है आप क्या इनपुट कर रहे हो, आपको भी अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस डाटा में इनपुट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप डाटा जिस हिसाब से डालेंगे उस टाइप के आप इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और उस टाइप वो है डेटा का टाइप। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप। स्टार्ट करते हैं इंटीजर से, INT। सबसे पहले क्या होता है कि एक डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए कैसे हम करते हैं, हम प्रोग्राम कंप्यूटर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज की हमें पता होना चाहिए, एक हमारे पास हो गया डाटा टाइप और एक हो गया वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल वेरी करता है, हर एग्जीक्यूशन में जो अपने डाटा को चेंज कर सकता है उसको वेरिएबल कहते हैं। दो चीज, एक लिटरल था, कांस्टेंट था,
कांस्टेंट और वेरिएबल में ये डिफरेंस होता है, वेरिएबल वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है अपना मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, बट कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट। जितने बार भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो वही रहेगा। कैसे, पहले लास्ट वीडियो में आप देखिए कांस्टेंट के बारे में अच्छे से बता रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या है, मैंने क्यों आया डाटा टाइप से वेरिएबल में, क्योंकि मैं डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं वो समझाने के लिए मुझे वेरिएबल बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या करेगा आपका कि जो भी वैल्यू वेरिएबल के लिए आपने असाइन किया है, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे आपके मन में जो आएगा आप वो पुट कर सकते हो, वो डाल सकते हो आप। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल कैसे होता है, अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कांस्टेंट में आपने ले लिया था कि x इज इक्वल्स टू 5, तो ये x की वैल्यू हमेशा 5 रहेगा, कांस्टेंट है, ये इंटीजर कांस्टेंट है। बट अगर मैं क्या करूंगा कि अब वैल्यू डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, मैं डाटा टाइप डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, तो डिक्लेयर करने के लिए क्या रूल है उसका, डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप को रूल मतलब कैसे डिक्लेयर करेंगे उसका सिंटैक्स बता रहा हूं आपको मैं। तो आपने पहले लिखना है डाटा टाइप, किस टाइप का डाटा लेना चाहते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन से वो एंड होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस तरीके से हम असाइन करते हैं। एग्जाम्पल कैसे कि हम क्या करेंगे इसमें कि डेटा टाइप, सपोज इंटीजर नंबर लेना चाहते हैं तो आपने ले लिया इंटीजर INT, ये उसका कीवर्ड है INT। इंटीजर के लिए पूरा इंटीजर लिखना नहीं है, हमने INT लिखना है। इससे कंप्यूटर को यह समझ में आ रहा है कि आप नंबर टाइप के ओनली डेसिमल नंबर आप इनपुट करना चाहते हैं, डेसिमल या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, जिसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर जिसको आप कहते हैं, जो कि पॉइंट में वैल्यू नहीं डाल सकते आप INT ले रहे हैं तो ओनली, अब INT एक वेरिएबल का नाम सोच लिया आपने, सपोज नंबर के लिए आपने ले लिया n और आपने सेमीकोलन देके खत्म कर दिया। तो INT रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इंटीजर टाइप, और इंटीजर टाइप में क्या होता है कि आप ओनली जो भी डालेंगे वो सिर्फ इस टाइप का नंबर होगा, जैसे 5, 7, 2 ऐसे करके नंबर्स होंगे। डबल डिजिट भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि INT इंटीजर है तो वैल्यू कितना डाल सकते हैं हम, वो आगे बताता हूं आपको मैं। अभी पहले हम समझते हैं कि ये INT मतलब इंटीजर है, सिर्फ एंड सिर्फ आप नंबर पुट करेंगे, ईदर डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। नॉर्मली डेसिमल नंबर में ही काम करते हैं। तो नंबर का मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं आएगा, मतलब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे 2.5 ये नहीं डाल सकते। किसमें, INT अगर आपने डाटा टाइप लिया हुआ है तो INT आपको रिप्रेजेंट करा रहा है कि सिंपली आप नंबर इनपुट करेंगे, नंबर जो कि आपका सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट से पहले वाला नंबर जो होगा वो इनपुट करेंगे आप फ्रैक्शनल टाइप का नंबर आप इसमें इनपुट नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को। तो ये क्या है बेसिकली कि इस टाइप के नंबर के लिए आप इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने डाटा टाइप को कैसे डिक्लेयर किया, INT n ले लिया, मतलब ये इंटीजर टाइप का डाटा आपने डिक्लेयर किया है। तो मैं वही आपको समझा रहा था कि आप कैसे करते हैं इसको। तो ये वेरिएबल क्या है और किस टाइप में आपने इसको इनपुट कराया, तो ये आपने डिक्लेयर कराया। सिर्फ पहले हमने क्या किया था कि हमने इंटीजर x इक्वल्स टू 5 ले लिया। अगर मैं यहां पे इंटीजर n इक्वल्स टू 5 डाल देता हूं तो इसका मतलब ये बन जाएगा कांस्टेंट, ये आपका वेरिएबल नहीं बनेगा। वेरिएबल का मतलब होता है कि हम जब जब इसमें डाटा इनपुट करेंगे वही इनपुट होगा और वही उसी का ही आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं प्रोग्राम का, ये ध्यान से देखिए आप। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं हाउ टू इनपुट इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। इंटीजर टाइप ऑफ डाटा को कैसे इनपुट करेंगे उसका एग्जांपल होगा। साथ में मैं सम करूंगा दो नंबर का,
तो ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम कर रहा हूं, तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। बेसिक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें कि सिंपल नंबर इनपुट करूंगा और उस नंबर को आपको मैं प्रिंट कराऊंगा। अब आप लोगों को बताया था प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करोगे लास्ट वीडियो में। हैश से स्टार्ट करेंगे हम। हैश इंक्लूड IO stream .h, ये हेडर फाइल है। आप लोगों को लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था मैंने IO stream किस लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हेडर फाइल क्यों लगाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था मेन फंक्शन के लिए इंटीजर मेन या वॉइड मेन ले लीजिए आपने इंटीजर मेन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि नंबर, मैंने बोला कि इंटीजर टाइप के डाटा इनपुट करना है तो कैसे करूंगा मैं, और सम करना है मुझे 2 नंबर का, ठीक है। तो मैं अब इंटीजर टाइप के डाटा डिक्लेयर करने के लिए हमेशा आप प्रोग्राम को पढ़िए। पहले सबसे मेन बात क्या होता है कि प्रोग्राम को आप स्टडी करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस प्रोग्राम के लिए क्वेश्चन ये होगा कि राइट अ प्रोग्राम, इसका जो क्वेश्चन बनेगा, टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन होगा कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, लिख देता हूं मैं, इसका क्वेश्चन बनेगा राइट अ प्रोग्राम, आप WAP लिख सकते हैं शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट द सम। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स प्रिंट द सम प्रिंट करेंगे, 2 नंबर डालेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के आपने अपने माइंड सेट करना है कि मुझे वेरिएबल किस टाइप के लेना है। हमेशा वेरिएबल नेम जो डिक्लेयर करते हो, जो आइडेंटिफायर आप यहां लेने जा रहे हो, वो कोशिश करो कि एक तो अंडरस्टैंडेबल हो थोड़ा सा, और शॉर्ट में हो, ज्यादा लेंदी ना हो वो, क्योंकि हमें बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसमें यूज में लाएंगे। तो जब यूज करेंगे इसको तो हमें भी परेशानी होगी। और कुछ रूल्स मैंने बताया था आइडेंटिफायर के, कि आइडेंटिफायर मस्ट बी स्टार्टेड विद एन अल्फाबेट या अंडरस्कोर, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। स्पेसेस अलाउड नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, वो भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन में इन सब चीजों का आपको ध्यान रख के प्रोग्राम करना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2 नंबर इनपुट कराना है और उसका सम प्रिंट कराना है, तो आप 2 नंबर के लिए एक तो इंटीजर आपने ले लिया, एक A ले लिया और एक B ले लिया। बार बार इंट है फिर इंट B ऐसे लेने के बजाय आप डायरेक्टली A, B, C, जितने आपको इंटीजर टाइप के अगर सारे डेटा डिक्लेयर करने हैं आपने, तो आप इकट्ठे लिख सकते हैं उसको। तो मैंने A, B ले लिया मैंने 2 नंबर के लिए। मैं इनको डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकता हूं सम करा के, बट हमेशा ये करें कि डिफरेंट डाटा टाइप लेके उसमें स्टोर करके उसको प्रिंट कराएं तो और बढ़िया लगता है। बाकी आप दोनों तरीके से मैं बता देता हूं। एक मैं फिलहाल जो है इंटीजर A भी लेके कर रहा हूं और साथ में मैंने ले लिया सम, ठीक है। सम निकालना है मुझे, सम इक्वल्स टू 0, जिसमें सम कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि 2 नंबर इनपुट करने हैं, तो मैं सी आउट कर रहा हूं, सी आउट, और मैसेज डाल रहा हूं इसमें एंटर 2 नंबर्स। आप इसमें /n का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एस्केप सीक्वेंस है, पहले ही बता रखा है मैंने। न्यू लाइन के लिए मतलब हेडिंग आएगा एंटर 2 नंबर्स, फिर नीचे आ जाएगा, नीचे आके फिर आप जो भी डालेंगे अब नीचे आएगा। मैंने नीचे क्या डाला, सी इन। अब मुझे 2 नंबर इनपुट कराना है। कैस्केडिंग वाली बात याद करो, लास्ट चैप्टर में कराया मैंने आपको। तो कैस्केडिंग इनपुट करेंगे हम यहाँ पे, बार बार सी इन ए और सी इन बी करने के बजाय मैं यहाँ पे सी इन ए और फिर ऑपरेटर लगा के सी इन दोबारा लिखने के बजाय डायरेक्टली मैंने लिख दिया बी। समझ गए मेरी बात को? तो ए और बी, तो ए बी आपने इनपुट कराओगे, मतलब अब आपके स्क्रीन पे क्या आएगा, एंटर 2 नंबर, फिर आपने वैल्यू डालोगे, जो भी आपने डाला, पहला वैल्यू जो डाल के एंटर करोगे वो चला जाएगा आपका ए में, सेकंड वैल्यू जो डालोगे वो चला जाएगा बी में। अब आपने क्या किया,
फिर कर दिया सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आपने कर दिया सी आउट सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू सम। इसमें भी थोड़ा सा कैस्केडिंग का इस्तेमाल किया मैंने कि मैं सम ऑफ ए एंड बी लिख के फिर सी आउट सम करता तो भी बात वही बनती, बट अगर एक लाइन में हो रहा है तो बार बार सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद आपने कर दिया रिटर्न 0, ये भी बता रखा है क्यों करते हैं रिटर्न 0। और कर्ली ब्रैकेट आपने जो ओपन किया था यहां से उसको यहां क्लोज कर दिया। अब हमारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहां से यहां तक खत्म हो गया। अब इस प्रोग्राम में मैंने आपको दो चीज बता रहा हूं, एक वेरिएबल के बारे में, एक इंटीजर डाटा टाइप। मैंने डाटा टाइप क्या लिया हुआ है, INT, मतलब मेरा जो डाटा टाइप है यहां पे वो है इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। तो इंटीजर डाटा टाइप में मैंने ए, बी और सम तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, किसमें ना इंटीजर डाटा टाइप में। तो ये इंटीजर डाटा टाइप है तो इसमें नंबर आप पुट करेंगे, तो नंबर कौन सा आपके पास पुट होगा कि सिंपल डिजिट जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा वही डाल सकते हो आप सिर्फ इसमें, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो है इसको ए और बी को मैं कह रहा हूं वेरिएबल, क्यों, आपने इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल के नहीं रखा हुआ, आपने ए की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, बी की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको मैं वेरिएबल कह रहा हूं। जब आप सी आउट एंटर 2 नंबर्स आपके स्क्रीन पे आएगा तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे आप। तो जब हर टाइम आप एग्जीक्यूट करोगे इस प्रोग्राम को, जितने बार आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, आप न्यू वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, बार बार अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, तो इसीलिए ये वेरिएबल है। समझ लो मेरी बात को, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वैल्यूज यू कैन पुट ईच एंड एवरी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जितनी बार आप प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उतनी बार आप अलग अलग वैल्यूज को पुट करा सकते हैं, अलग अलग वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो जैसे अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग आउटपुट भी आएगा। बट अगर यही चीज मैं कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट लेके करता तो मेरे पास ए और बी में जो कांस्टेंट वैल्यू है, मैं जब भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता बच्चों, मेरे पास आउटपुट सेम ही आता। क्यों, क्योंकि उसमें वैल्यू तो रिमेन कांस्टेंट सेम है। इसमें इसीलिए वेरिएबल आप इसको कह रहे हैं कि ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है और सम भी एक वेरिएबल है, क्योंकि सम भी चेंज हो जाएगा ना, ए की और बी की वैल्यू चेंज करोगे आप तो सम भी चेंज हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस तरीके के वैल्यू पुट करेंगे उस टाइप के उस हिसाब का आउटपुट आएगा आपके पास। और हमेशा कभी भी आप प्रोग्राम करते हैं एक चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि आप प्रोग्राम में एक प्रोग्राम को 2-3 बार जरूर एग्जीक्यूट करें। उससे बेनिफिट क्या होता है हमें कि अलग अलग वैल्यू डाल के करने से हमें पता भी चल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने ये a प्लस बी कर रखा है बच्चों, ठीक है। अब a प्लस बी में क्या होगा कि मैं इसमें वैल्यू पुट करा रहा हूं 2a में, फिर 2 मैंने करा दिया b में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके पास, सम 4, ठीक है। अब आपने गलती से मैंने क्वेश्चन दिया है कि सम निकालना है, बट आपने प्लस साइन जहां पे है इसके जगह पे आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू क्या पुट किया, 2 और 2। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक प्रोग्राम को बार बार क्यों एग्जीक्यूट करना चाहिए अलग अलग वैल्यू डाल के। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कई बार हमारे पास लॉजिक एरर हो जाता है, लॉजिकल एरर भी आ सकते हैं हमारे पास। तो वो क्या है कि आपने a प्लस बी प्लस साइन लगाना था, हमारे को अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस एडिशन वाली सिंबल का इस्तेमाल करना था। ऑपरेटर के बारे में बताया था मैंने आपको, तो ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया मैंने प्लस साइन, ठीक है। इन प्लेस ऑफ प्लस गलती से मेरे से प्लस के जगह पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दब गया, ठीक है। आपने उसको ध्यान नहीं दिया जब प्रोग्रामिंग किया, क्योंकि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं गलती से हमारे से दब गया। अब आपने एक बार प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, रन करने से आपने वैल्यू डाला 2, फिर डाला 2 प्लस 2 जो रिजल्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 भी रिजल्ट वही है ना। तो आपको लगा कि मेरा प्रोग्राम तो ठीक है जी, फिर आप कहते हैं सर मेरा प्रोग्राम ठीक है, मैंने बना दिया, आपने जो प्रोग्राम दिया था ना मैंने इसको बना दिया। अब आप इसका जो है ना चेक करो आउटपुट। फिर मैं जाता हूं, मैंने क्या किया, आपके प्रोग्राम को क्या किया, दोबारा रन किया है,
दोबारा रन करके मैंने फिर उसमें क्या किया बच्चों कि आपने डाला था 2 अब मैंने 2 के जगह पे मैंने डाल दिया एक बार 4 और एक बार 3। तो मेरे हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, एडिशन का प्रोग्राम है ना, सम निकाल रहे हो आप, 7 आना चाहिए। अब स्क्रीन में आउटपुट आ गया 12। हो गया ना गड़बड़ है? अब आप कहोगे, जब बच्चा प्रोग्राम बनाता है ना, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, कोई भी हो, मैं भी हूं, कोई भी स्टूडेंट है, आप लोग प्रोग्राम बनाओगे, क्योंकि आप जो भी प्रोग्राम बनाता है वो तो अपने हिसाब से सोचता है ना, मेरा ठीक है क्योंकि मैंने रन किया, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये प्रोग्राम जो है ना, मैंने कल तो ठीक चलाया था, ठीक चल रहा था, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने वैल्यू डाला, सर ठीक आया था, प्रॉपर आया था, ये कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। कंप्यूटर गड़बड़ नहीं होता कभी भी, कंप्यूटर कभी गलत आउटपुट देगा ही नहीं। कंप्यूटर के डेफिनेशन में पढ़ा होगा एक्यूरेसी, कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, गड़बड़ नहीं है, कभी गड़बड़ देगा नहीं। आउटपुट कैसे गड़बड़ देगा, खराब हो सकता है कंप्यूटर, खराब इन द सेंस फिजिकली कुछ हो, सॉफ्टवेयर उड़ जाए, वो अलग बात है, आपको गलत इंस्ट्रक्शन आउटपुट थोड़ी देगा। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको वो उसी से आपको, आपका ही तो मतलब है ना, वो आपका इंस्ट्रक्शन को पालन कर रहा है, वो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसी को फॉलो कर रहा है। वो आपने इंस्ट्रक्शन में उसको मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा के दिया हुआ है, तो आप खुद कह रहे हो मल्टीप्लाई करो, वो आपको ऐड करके कैसे दे देगा। तो इसमें कई गलतियां हैं। क्या क्या गलतियां हैं, पहली गलती तो है कि लॉजिक में आपने गड़बड़ कर दी, प्लस के जगह पे मल्टीप्लीकेशन। लॉजिकल एरर वाली कंसेप्ट को याद करो। लॉजिकल एरर कुछ और भी होता है, जैसे a प्लस बी पहले लगा दिया, इक्वल्स टू सम कर दिया, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू सम, इसको भी लॉजिकल एरर कहते हैं। और ये भी लॉजिक में एरर है क्योंकि प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दिया। ये बात एक आपके लिए हो गया। दूसरा क्या हो गया कि हमें प्रोग्राम के बारे में पता चला कि एक बार नहीं 2-3 बार प्रोग्राम को रन करके देखना चाहिए, अलग अलग वैल्यू डाल के, तभी पता चलता है हमें किस टाइप का एरर है। ठीक है, ठीक है। अब उस बात को छोड़ के अब फिर हम पॉइंट पे आते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा था, इंटीजर के बारे में बता रहा था और वेरिएबल के बारे में बता रहा था। इंटीजर मेरा डाटा टाइप है और उस इंटीजर डाटा टाइप में मैंने ए, बी और सम नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। वेरिएबल जो हर बार एग्जीक्यूशन में अपने वैल्यू को चेंज हो जाता है, चेंज करते हैं हम, उस टाइप के नेम को, आइडेंटिफायर को आप कहते हैं बच्चों वेरिएबल। तो ये जो है आपको इंटीजर या नंबर टाइप के डेटा टाइप को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम तैयार किया और ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम किया, एक ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया इसमें। एक ऑपरेटर हमारे प्लस है, इसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, मतलब जो ए और प्लस बी, जो ऑपरेटर ए और बी को आपस में जोड़ेगा और जो भी उसकी वैल्यू आएंगे वो सम को असाइन कर देगा, सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एक बात और कह रहा था आप लोगों से कि मैं सम को बिना डिक्लेयर किए भी इस प्रोग्राम को कर सकता था। तो मैं क्या करूंगा, अगर यहां से मैं सम को हटा देता हूं, अब मैं इस जगह पे यहां सम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है बच्चों, ध्यान दो, एक बार इस प्रोग्राम को देखते रहो। तो सम आपने डिक्लेयर नहीं किया, सम हटा दिया आपने, इंटीजर ए बी लिया और सेमीकोलन देके खत्म कर दी उसको। ठीक है, अब आप यहां से भी सम को हटा दो। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, वही जो सोच रहे हो आप, ठीक सोच रहे हो, यहां पे कर दो a प्लस बी, मतलब डायरेक्टली आप इस चीज को लगा दोगे और ये वाली लाइन भी खत्म हो जाएगी, तो आपकी कई चीजें इसमें खत्म हो जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट कर रहा था इस टाइप में करने के लिए। क्यों कर रहा था कि एक इंडिविजुअल वेरिएबल होगा तो कभी भी हमें उसको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, आगे बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे तो हमें एक इंडिविजुअल वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी काम करने में। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम में आप डायरेक्टली इन चीजें ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है। नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंपल नंबर जिसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। मेरे पॉइंट को आप समझ में आ गया, आप लोगों को क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों हम चलते हैं एक और डाटा टाइप जिसका नाम है
कैरेक्टर डाटा टाइप, राइट, ठीक कह रहे हैं आप। क्या डाटा टाइप है? CHA, कैरेक्टर डाटा टाइप, जिसका रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है CHAR, चार, है ना, चार नहीं है, क्या है, CHAR के रिप्रेजेंटेशन से हम कैरेक्टर टाइप के डाटा को इनपुट कराएंगे या कैरेक्टर डाटा टाइप हम लेंगे। और फिलहाल मैं तो इन टाइप के बारे में बता रहा हूं, आगे जाके इनकी लिमिटेशंस कुछ है, कुछ वैलिडेशंस है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर है उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आपको भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप लिया फॉर कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर डाटा टाइप में आपके पास एक चीज और भी है। क्या है? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड में जितना कुछ प्रिंट है कीज, ठीक है, चाहे वो A to Z अल्फाबेट्स है या 0 to 9 नंबर्स है, चाहे सिंबल्स है, तो कोई भी चीज है बच्चों, इन सब चीजों को हम कहते हैं कैरेक्टर। तो आप कहोगे सर ये कैरेक्टर है, तो इन सब चीजों को हम कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप बड़ा थोड़ा सा फ्रिक्वेंट भी है अपने कंप्यूटर के साथ। क्या है कि ये इसमें आप, सबसे बड़ी बात है, इसमें किसी भी टाइप का इंप्लीमेंटेशन डाटा हम कर सकते हैं। और कैरेक्टर डाटा टाइप में आप कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल मतलब कि ABCD भी है, 0-9 भी है, मैंने बताया। आप कहोगे सर नंबर इंटीजर अभी अभी आपने पढ़ाया, उसमें आपने बोला कि उसमें खाली नंबर डालेंगे, तो ये कैरेक्टर में भी आपने नंबर लिख दिया, तो ये क्या है फिर? यहां पे नंबर जरूर लिख दिया मैंने, बट जो कैरेक्टर डाटा टाइप है वो नंबर नहीं लेगा। मतलब नंबर इनपुट तो होगा, मतलब एज ए नंबर ट्रीट नहीं होगा, एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा वो। ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूं कैसे कैरेक्टर ट्रीट होगा और नंबर ट्रीट नहीं होगा। ये मतलब कि आपने ले लिया CHAR X, ठीक है, वैसे कांस्टेंट के टाइम में मैंने बताया था आपको, याद करो। तो ये जो है X डाटा टाइप क्या है? कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा है। अब इसमें जब मैं सी इन कर रहा हूं X को, तो इसमें मैं वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? अगर मैंने वैल्यू डाल दिया A, सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है ये, फिलहाल तो आगे स्ट्रिंग डाटा टाइप देखेंगे। तो आपने जो A पुट किया वो X में जाके स्टोर हो गया, तो इसकी वैल्यू तो A ही रहा। अगर आपने 1 डाला है आपने इसमें, तो भी X में स्टोर हुआ, बट ये जो 1 है ना, वो कुछ इस तरीके का 1 है, सिंगल कोट के अंदर वाला 1 है, मतलब ये इसका टाइप है कैरेक्टर। तो अगर दो मैंने एक X लिया हुआ है और एक Y लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, अब मैंने सी इन Y करता हूं और इसमें Y में क्या किया मैंने कि पुट कराया वैल्यू 2, तो आप कहोगे सर X प्लस अब Y अगर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा क्या? नहीं, 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये कैरेक्टर टाइप है। तो कैरेक्टर टाइप है तो ये कंकेटिनेट करेगा, ये ऐड नहीं करेगा। मतलब एरिथमेटिक ऑपरेटर इसको ऐड नहीं करेगा, मतलब ऐड करने के बजाय इसको कंकेटिनेट करेगा, मतलब ये ऐसा आएगा 1 2। समझिए मेरी बात को। तो इसीलिए ये कैरेक्टर डाटा टाइप है। तो कैरेक्टर डाटा टाइप में आप कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट, किसी भी टाइप का सिंबल हम डाल सकते हैं। आगे और पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं। आगे और भी चीजें हैं जिसमें आप मल्टीपल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। और एक बात और है कि इस कैरेक्टर डाटा टाइप को हम कई बार जो है इंटीजर टाइप भी कहते हैं। फिर आप कहोगे सर ये, फिर आप घूम फिर के फिर इंटीजर पे आ गए। अभी तो आपने समझाया भाई ये कैरेक्टर होता है, ये A प्लस B करेंगे तो वो 1 2 होगा, अब फिर आप इंटीजर पे आ गए हैं। तो ये क्या इंटीजर पे क्या आ गया? मैं क्या हो गया इसका मतलब क्या है? अब ये क्या चक्कर है?
ये वो चीज है, इंटीजर टाइप का मतलब ये है कि कैरेक्टर डाटा टाइप में वो कैपेसिटी है कि ये जो भी आप अल्फाबेट इसमें डाल रहे हैं उनको इजीली कंप्यूटर में ASCII कोड में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आप लोगों को ASCII के बारे में बताया भी था, ASCII 256 ASCII वैल्यूज होते हैं हमारे पास। तो जैसे कि कैपिटल ए है, इसकी ASCII वैल्यू है 65। तो कंप्यूटर में जब आपने इसमें वेरिएबल कैरेक्टर लिया आपने, तो कैरेक्टर लेते ही जैसे आपने डाला इसमें ए डाल दिया, ठीक है, आपने कैरेक्टर डाटा टाइप लिया और आपने इसके जैसे कैरेक्टर एक्स लिया हुआ है और आपने सी इन जब किया आपने एक्स को, आपने वैल्यू क्या डाला इसमें कि कैपिटल ए डाला फॉर एग्जांपल। तो जैसे कैपिटल ए डाला तो कंप्यूटर इसको रीड करेगा 65, क्योंकि कैपिटल ए की ASCII वैल्यू जो है वो 65 है। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो कंप्यूटर वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, और हर चीज को ये डिजिटली कन्वर्ट करेगा। तो ये बाइनरी प्रोसेस है, जो बाइनरी टू डिजिटल डेसिमल समझाया था मैंने, डेसिमल टू बाइनरी। तो इस हिसाब से जो 65 है हमारे पास, तो इसी 65 को ये क्या कर रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी ए को 65 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इजीली फिर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल नंबर आ गया आपके पास। तो ये कैरेक्टर मतलब ASCII कोड कैरेक्टर में और कैरेक्टर ASCII कोड में कन्वर्ट हो जाता है कैरेक्टर डाटा टाइप लेने से। तो ये बता रहा था मैं कि कैरेक्टर डाटा टाइप में आप वैल्यू जो भी डालेंगे वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा, बट इंटरनली कंप्यूटर उसकी ASCII वैल्यू भी निकाल सकता है। तो ASCII वैल्यू जब निकालेगा तो उस हिसाब से ASCII रिप्रेजेंटेशन वैल्यू के हिसाब से उसको हम कहते हैं कि ये एक तरीके से इंटीजर टाइप भी कह लेते हैं हम कभी कभी इसको। कैरेक्टर टाइप को इंटीजर टाइप भी बार बार लोग कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये चीज होती है। समझ गए मेरी बात को? अगर आप कहेंगे तो इसके लिए एक प्रोग्राम में बना देता हूं, एक तो सिंपल कैरेक्टर लेके बना देता हूं और एक आपको ASCII वैल्यू लेके भी बना देता हूं। दोनों चीज बना के आपको ये समझा देता हूं, फिर आप इसको समझ जाएंगे कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूंगा, अब एक कैरेक्टर डाटा टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब इसमें मैंने प्रोग्राम लिखा, राइट है प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड प्रिंट इट। एक तो ये सिंपल एग्जांपल कर रहा हूं मैं, पहले एक कैरेक्टर डाटा टाइप ले रहा हूं और उसको प्रिंट कर रहा हूं। सेम चीज हैश, ये चीज लिखना मत भूलना कभी भी, इंक्लूड, इसके बगैर प्रोग्राम इंक्लूड ही नहीं होगा। IOStream .h, ठीक है, फिर आपने कर दिया void main, कर लो वैसा कभी void main। अब आपने में क्वेश्चन में रखे इनपुट है कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर इनपुट कराना है, तो मैंने ले लिया CHARX। अब मैंने किया cout एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू। /n नेक्स्ट लाइन के लिए बार बार वही बता रहा हूं। सी इन किया आपने इनपुट करने के लिए वैल्यू को, आपने x डाल दिया, वेरिएबल का नाम है आपका, और फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रिंट भी करना है उसको, तो फिर मैं cout कर देता हूं द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, ठीक है, और x कर दिया मैंने। अब कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मैंने। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया किस चीज के लिए, कि एक कैरेक्टर इनपुट कराना है और उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो सिंपली आपने CHARX ले लिया, जिसके लिए आपने वैल्यू इनपुट कराओगे, किसमें, x में डालोगे। अब आपने मैसेज दे दिया एंटर, और आपने ये वैल्यू जो भी x में मान लेते हैं आपने a डाल दिया। तो अब आउटपुट जब आप करोगे द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ, ऐसा आएगा आउटपुट।
जो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है a, जो डाला था आपने, तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन में ये ऐसे आ जाएगा। समझ गए? तो ये तो था सिंपल एक मतलब कैरेक्टर लिया और उसको किया मैंने। अब हम बात करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो मैं ASCII वैल्यू कर रहा था। आप उस चीज को देखें कि कैसे कंप्यूटर मतलब अपनी आप में उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। मतलब अगर मैं एक ASCII वैल्यू लेता हूं, कैरेक्टर डाटा टाइप लेता हूं और उसको इंटीजर में प्रिंट करा देता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इंटीजर वैल्यू दिखा देगा आपको कि ASCII वैल्यू क्या है उसका, और वाइस वर्सा। ऐसे करके प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोग्राम टू डिस्प्ले ASCII code of a character। एक कैरेक्टर वैल्यू का ASCII कोड प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे अभी। ठीक है, तो सिंपल तरीके से करते हैं, बिल्कुल इजीली, कुछ नहीं है, वही सेम चीज, हैश इंक्लूड iostream .h। ठीक है, फिर void main। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट दिया मैंने। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले ASCII कोड, तो ASCII कोड पहले ऑफ ए कैरेक्टर, तो कैरेक्टर तो मैं डालूंगा, तो कैरेक्टर के लिए मैंने इसको सिंपली अभी इनपुट करके कर सकता हूं या कांस्टेंट लेके भी कर सकता हूं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल कर रहा हूं इसको कांस्टेंट से, कांस्टेंट के तरीके से कर रहा हूं। और अगर वेरिएबल करूंगा तो मुझे सी इन करना पड़ेगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो कांस्टेंट लेके कर रहा हूं मैंने कर दिया कैरेक्टर CHAR। एक कैरेक्टर इनपुट करना है तो CH ले लिया मैंने वेरिएबल, और उसमें स्टोर कर दिया मैंने कैपिटल A। जैसे मैंने अभी बताया कि कैपिटल A की वैल्यू क्या है, 65 है ना, तो मैंने ये ले लिया। अब मैंने तुरंत ही क्या कर दिया कि इंटीजर ले लिया मैंने एक। ठीक है, तो इंटीजर में मैंने कर दिया नंबर इज इक्वल्स टू CH। अब इस लाइन का क्या मतलब है, एक बार पहले समझा देता हूं, फिर आगे प्रोग्राम करता हूं। आपने लिया CHR मतलब कैरेक्टर डाटा टाइप आपने लिया, जिसमें आपने लिया CH एक वेरिएबल, और जिसमें वैल्यू आपने क्या डाल दिया बच्चों, A, कैपिटल A, नॉट A, कैपिटल A। जिस कैपिटल A की वैल्यू मैंने अभी अभी बताया था कितना है, 65 है इसका ASCII वैल्यू। ठीक है, तो इस 65 ASCII वैल्यू कैसे दिखाएगा ये, और कंप्यूटर कैसे चेंज करता है, मैंने अभी अभी तुरंत चेंज कर दिया। मैंने इंटीजर n ले लिया और उसमें CH को डाल दिया। अब सवाल ये उठता है, आप कहोगे सर ये कैरेक्टर डाटा टाइप और ये इंटीजर डाटा टाइप है, आपने कैरेक्टर डाटा टाइप की वैल्यू को इंटीजर में डाल दिया, ये तो एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हम कैरेक्टर को कई बार इंटीजर डाटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये ASCII में चेंज कर देता है। तो इस केस में ये आपको एरर नहीं देगा, ये चेंज कर देगा। मतलब जो CH है ये CH को इंटीजर में ही डालेगा, मतलब नंबर में कन्वर्ट करके डाल रहा है, किसमें, n में। तो आपके पास जब n को मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 65। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर हो रहा है आपको ये कंसेप्ट। मतलब कैरेक्टर डाटा टाइप है, ठीक है, और एक इंटीजर डाटा टाइप है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैरेक्टर डाटा टाइप कैसे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज में, कि हम सोचें कि ये चीज लिखें इसमें और कोई प्रोसेस करें तब जाके कन्वर्ट करेगा। नहीं, C++ में यही बेनिफिट मिल रहा है आपको कि ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम कैरेक्टर डाटा टाइप को वी ऑफन सेड टू बी एन इंटीजर डाटा टाइप, इसीलिए कहते हैं हम कैरेक्टर डाटा टाइप को। इसीलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने फिलहाल तो कैरेक्टर डाटा टाइप में CH में कैपिटल A स्टोर किया है, और इंटीजर n में उसी CH को मैंने A के जगह पे उसी CH को इसमें ट्रांसफर किया। तो CH में जो भी वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं
कि ये जो चीज है ये कैरेक्टर डाटा टाइप में स्टोर हो गया और ये ASCII में स्टोर हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये कोड जो है ASCII वैल्यू इसका किस में है, इंटीजर में है, क्योंकि आपने डाटा टाइप इंटीजर दे दिया। अब देखते हैं, अब मैं इसको प्रिंट तो कराऊं, फिर आपको बताऊंगा आउटपुट कैसा आएगा। फिर यहां तक ले लिया आपने इंटीजर CH, अब आपने कर दिया Cout द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप, ये लिखा मैंने और मैंने यहां पे कर दिया, क्या लिया था मैंने, वेरिएबल CH। ठीक है, मैंने कर दिया कैरेक्टर डाटा टाइप CH। अब यहां पे ये दिखाएगा। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर Cout किया कि Cout कर रहा हूं मैं द ASCII कोड फॉर, इसी CH का कि इसका ASCII कोड क्या बनेगा करके मैंने इसको क्या कर दिया, यहां पे जो इंटीजर में लिया था मैंने n, वो लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब मेरे पास ये लिखने के बाद अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसके आउटपुट लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा, जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे, आपने कैरेक्टर में CH में A डाल रखा है, ठीक है, और उसी CH को आपने इंटीजर में ट्रांसफर कर रखा है N में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। अब आउटपुट में स्क्रीन में क्या आएगा, जो मैंने लिखा हुआ है Cout में वही आएगा, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप में जो वैल्यू आएगा उसका आपने लिखा हुआ है CH, तो CH में आपने A डाला था तो ऐसे स्क्रीन में ही आ जाएगा। अब मेरे पास सेकेंड लाइन है, मेरे पास द ASCII कोड ऑफ CH। अब आपने दिया हुआ है N, तो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद इसकी वैल्यू बन गया 65। तो ये स्क्रीन में आएगा। अब समझ आया आपको कि वही कैरेक्टर है, वो दो चीज में आपको दिखा रहा है। एक तो कैरेक्टर डाटा टाइप में जब तक है वो उसका जो भी ओरिजिनल वैल्यू आपने डाला है वही दिखा रहा है। जब आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गया और वो अपना ASCII वैल्यू दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीजें इसमें इजीली आप कर सकते हैं। आप सीधा मतलब जैसे आपने लिया हुआ है CH पहले, तो उसी CH में भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने CH लिया हुआ है, आप सोचोगे मतलब CH की वैल्यू क्या लिया था आपने, CH की वैल्यू आपके पास A था, कैपिटल A। ठीक है, अब आप इसमें लिख देंगे CH इज इक्वल्स टू CH प्लस 1 और आप Cout करेंगे अब CH को, तो ये जो CH है ये आपको B दिखा देगा अपने आप। आपने प्लस 1 कर दिया, मतलब ये A प्लस 1 नहीं हो रहा, ये प्लस 1 आपने नंबर वाली डाला है इसमें, और ये CH इसमें कैरेक्टर में है। देखो दोनों चीज कर रहा है, मतलब ये कैरेक्टर में है, ये नंबर में है, फिर भी उसको जोड़ रहा है वो। ये इसमें CH में कंप्यूटर में जाके ये 65 प्लस 1 कर रहा है इंटरनली, मतलब 66 हो गया ये। और 66 क्या है, ये ASCII वैल्यू है, और 66 ASCII वैल्यू का जो कैरेक्टर वैल्यू है वो क्या है, कैपिटल B है, तो इसीलिए वो आपको कैपिटल B भी दिखा रहा है। तो ये बेनिफिट आपको कैरेक्टर डाटा टाइप में मिल रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर डाटा टाइप लेके आप ये चीजें कर सकते हैं। मेरे बात समझ में आया, क्लियर हुआ आपको, हो गया होगा मेरे हिसाब से। मतलब मैं ये समझा रहा था, एक तो कैरेक्टर डाटा टाइप में सिंपल कैरेक्टर लेके आप काम कर सकते हैं, और उसी कैरेक्टर डाटा टाइप ये दिखाता है आपको कि वो नंबर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर से भी काम कर रहा है, मतलब कंप्यूटर में जाके ASCII में चेंज हो जाता है वो। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, और इस चीज को आप इजीली समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको कैरेक्टर डाटा टाइप, कैरेक्टर वेरिएबल लेके हमने काम किया।
कैरेक्टर कांस्टेंट में भी काम किया हमने, और जिससे कि कैरेक्टर डाटा टाइप में आपको ये समझ में आ गया अब कि हम कैसे कैरेक्टर डाटा टाइप में काम करें। सिंपल, अगर आपने कोई अल्फाबेट वगैरह डालना है वो चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बड़े बड़े जैसे कि एड्रेस है, किसी का पूरा नाम है, एरे आएगा, डिराइव्ड डाटा टाइप है हमारा एरे, उसमें हम इन डाटा टाइप का भी इस्तेमाल करेंगे और फिर काम करेंगे, तो वो आपको और थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। तो ये जो है मेरे पास डाटा टाइप था, कैरेक्टर डाटा टाइप। तो कैरेक्टर डाटा टाइप में ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप इजीली इसमें जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर और कैरेक्टर इन दोनों में डिफरेंस समझ आया। और एक तरीके से देखा जाए तो कैरेक्टर और इंटीजर एक टाइप भी कह सकते हैं आप, बट इन दोनों में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कितने बाइट लेते हैं कंप्यूटर में से, वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारे पास ये चीज फिलहाल के लिए दो मैंने आपको बताया, एक कैरेक्टर डाटा टाइप और एक मैंने आपको बताया इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, तो इंटीजर और कैरेक्टर इन दोनों डाटा टाइप को आप फिलहाल जो है याद रखें, और इसी दोनों डाटा टाइप पे हम काम करेंगे, और इन दोनों प्रोग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब जो है मैं आपको फ्लोट और डबल डाटा टाइप इन दोनों के बारे में भी बताऊंगा, बट फिलहाल जो है इन दोनों डाटा टाइप को आप एक बार स्टडी करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी जो दोनों डाटा टाइप है उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, फिर इनके डिटेल्स में प्लस मेरे पास जो इनकी लिमिटेशंस है वो चीजें भी आपको समझाऊंगा, कितने बाइट लेते हैं कंप्यूटर में से वो चीज भी कराऊंगा। ये जो डाटा टाइप का चैप्टर है, और लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में बताया था, और C++ प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे चलाएंगे, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो बताया था, इन चीजों को आपने गौर से देखना है। ये बेसिक चीज अगर आप स्किप कर देंगे तो आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। तो जो लास्ट 2-3 क्लास है, मतलब जो 6th चैप्टर से क्लास है, उससे पहले की जो क्लासेस थी वो तो आपकी थियोरिटिकल प्रोग्राम था, बट जो C++ से रिलेटेड है 6 चैप्टर से जितने लेक्चर है उसको कोई भी एक मिस मत करना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। एक भी वीडियो आपने मिस करी तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक कंसेप्ट जब तक आप नहीं समझ पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अभी तक के लिए इतना, थैंक यू।